इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जान के अपने दुबई न्यूज़ की तरफ से सब दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पे डेली बेसिस पे और सबसे पहले यूएई के अंदर आने वाली कोई भी न्यू अपडेट जो वीज़ों के मतलब इमिग्रेशन के मतलब या कोई भी यूएई का न्यू रूल आता है तो सबसे पहले इस चैनल पे वीडियो अपलोड की जाती है। आज की वीज़ा की ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक अबूधाबी की तरफ से तमाम फैमिली वीज़े इनसाइड एंड आउटसाइड कंट्री के लिए ओपन कर दिए गए। उसमें पाकिस्तान भी है और इंडिया भी, यानी कि अभी कोई भी आदमी अपनी फैमिली का वीज़ा 2 साल का निकलवा सकता है और इनसाइड कंट्री उसका वीज़ा भी चेंज करवा सकता। पहले फैमिली वीज़ा सिर्फ और सिर्फ दुबई की तरफ से इशू किया जा रहा था इनसाइड एंड आउटसाइड कंट्री का, लेकिन अभी यूएई की किसी सिटी से भी आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको फैमिली वीज़ा कतर के साथ खलीजी ममालिक की सुलह एक नए बाब का आगाज है। इमराती वजीर खारजा ने आलम इस्लाम के इत्तेहाद के हवाले से अहम बयान दे दिया। दुबई के बैंक में क्लीनर ने हजारों दरम उड़ा लिए, कैसे पकड़ा गया, जानिए खबरों की तफसील में। एक और इमराती रियासत ने मुलाजमीन के लिए हर 7 दिन के बाद कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करार दे दिया। कारकुनान की ट्रांसपोर्ट बसों को हादसा से महफूज रखने के लिए ड्राइवर्स की ट्रेनिंग शुरू। धुंध के दौरान कारकुनान की बस गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का ऐलान। दुबई, अबूधाबी और शारजाह वाले आज के रोज स्वेटर पहन कर बाहर निकलें, आज खासी ठंड पड़ेगी। दुबई आरटीए ने अपनी नवीयत की पहली फैंसी नंबर प्लेट्स की नीलामी का ऐलान कर दिया। दुबई 6 अफराद ने मिलकर बैंक से निकलने वाले 2 अफराद से लाखों दरम लूट लिए। अब जानिए खबरों की तफसील। मुत्तहदा अरब अमीरात के वजीर बराए खारजा अमूर अनवर खराज ने कहा, खलीजी ममालिक इख्तिलाफ बढ़ाकर तलकात के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं। मैक्रो प्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट करता एक बयान में इन्होंने कहा, कुवैत, मस्कत, रियाद, दोहा और अबूधाबी अमीर से भरपूर नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। इन्होंने कहा, खलीजी ममालिक इस्तेहकाम, खुशहाली और इंतमाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ इमरात में भी ये तासर है। ख्याल रहे कि खलीज तावन कौंसिल ने 5 जनवरी को सऊदी अरब के शहर अल-रहा में होने वाले सरबराह इजलास में खलीजी मुल्कों में जारी 3 साला इख्तिलाफ ख़त्म करने का ऐलान किया था। इस इजलास के बाद कतर के साथ सऊदी अरब, इमरात और बहरीन ने सफारती और तजारती ताल्लुकात बहाल कर दिए थे। दुबई के एक बैंक में चोरी की वारदात पेश आई है, जिसमें बैंक का ही सफाई कारकुन मुलव्वस निकला। खरीज टाइम के मुताबिक गिरफ्तार किए गए क्लीनर का तल्लुक एक एशियाई मुल्क से है, जिसने बैंक में मौजूद 10,000 दरम कैश चुरा लिया था। मुलजम ने अपनी जानब से बड़ी सफाई से वारदात की थी। ताम खातून कैशियर को शक हुआ इसकी रकम पूरी नहीं हुई, जिसके बाद इसने अपनी तसल्ली के लिए रकम की गिनती की तो इसका शक यकीन में बदल गया। ये वाकया गुज़श्ता साल 20 दिसंबर 2020 को पेश आया था, जब बैंक की मुलाजमा ने शिकायत की कि इसके पास मौजूद कैश में से 10,000 दरम की रकम कम हो गई है। बैंक में नस्ब क्लोज सर्किट टीवी कैमरों की वीडियो चेक की गई तो इसमें 32,000 सफाई कारकुन को रकम चुराते हुए देखा जा सकता था, जिसके बाद पुलिस को इस वाक़े की इत्तला कर दी गई, जिसने बैंक में मौजूद क्लीनियर को गिरफ्तार कर लिया। खातून ने पुलिस को बताया वो बैंक में कैश संभालने का काम करती हुआ करो। इसने कुछ कैश मेज पर रखा, दूसरे कमरे में फ़ोन बजने पर कहा सुनने के लिए चली गई। ताम जब वो वापस कमरे में आई तो ये देखकर हैरान रह गई वह मौजूद कैश की रकम कम है, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई। क्रॉस सर्किट कैमरों में नजर आया कि वकूए के वक्त क्लीनर कमरे में ही मौजूद था। जब खातून कैश दूसरे कमरे में फ़ोन सुनने गई, इसी दौरान क्लीनर मेज़ बड़ी रकम उठाकर छुपा ली। पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार किया तो इसने वारदात करने का इतराफ़ कर लिया। टाम इसका कहना था चुराई गई रकम में से 5,000 इसने अपने वतन भिजवा दिए, बाकी की रकम इसके बाद मुलजम की खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इस्तिगारा के हवाले कर दिया गया। मुत्तहदा अरब अमीरात में कोरोना केसेस में इजाफा होने के बाद अहम फैसले किए जा रहे हैं। इसके अलावा कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। एक और इमराती रियासत ने अहम ऐलान कर दिया, जिसके तहत तमाम मुलाजमीन के लिए हर 7 रोज के बाद कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करार दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इमराती रियासत अलकुमीन की जानब से ऐलान किया गया, तमाम सरकारी मुलाजमीन हर 7 रोज के बाद कोरोना का PCR टेस्ट करवाना लाजमी होगा। हकाम के मुताबिक ये टेस्ट मुलाजमीन को अपने खर्च पर ही करवाना होगा। उम्मीद की जानब से कहा गया, सरकारी मुलाजमीन पर इसकी पाबंदी का इतराक 24 जनवरी रोज इतवार से होगा। ताम जिन मुलाजमीन को कोरोना की वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाई गई हैं या इन्होंने वैक्सीन ट्रायल की फेज 3 में शिरकत की है, वो इस पाबंदी से मुस्तफ़ा होंगे।
सरकारी मुलाजमीन के लिए इस न्यू ईयर का हुक्मनामा वफाकी मुलाजमीन अबूज़ैबी और अजमान के मुलाजमीन के लिए भी जारी किया गया है। चंद रोज़ कबल इमराती अदारा बराए सरकारी इंसानी वसाइल की जानब से ऐलान किया गया तमाम सरकारी मुलाजमीन को हर 7 रोज़ के बाद कोरोना का PCR कोरोना टेस्ट लाजमी होगा। इससे पहले तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए अपने खर्चे पर 14 रोज़ बाद ही PCR टेस्ट करवाना लाजमी करार दिया गया था। तमाम जिन सरकारी मुलाजमीन ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा दी थी, इन्हें से PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अबूधाबी पुलिस की जानब से खराब और धुंध ज़दा मौसम में कारकुन को लाने के लिए ले जाने वाली गाड़ियों की मफूल ड्राइविंग के हवाले से खसूसी वर्कशॉप का इनकार किया जा रहा है, जिसमें ड्राइवर को आगाही दी जा रही है कि वो कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करके अपनी और कारकुन की जानें महफूज रख सकते हैं। पुलिस की जानब से कहा कि इन दिनों शदीद धुंध की वजह से कई एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जिनमें सड़कों पर पेट्रोलियम में इजाफा और ट्रकों, बसों और दीगर भारी ट्रैफिक के धुंध के दौरान चलाने पर पाबंदी ऐद की गई है। अबूधाबी पुलिस की जानब से बताया गया कि धुंध के दौरान कारकुन को लाए जाने वाले की इस्तेमाल होने वाली बसों दीगर कार्यों को हसास से महफूज रखने के लिए मालूमाती और तारफी वर्कशॉपों का इंतकार किया जा रहा है। ऐसी ही वर्कशॉप का इंतकार किया जा रहा है जिसमें बसों और ट्रकों की ट्रांसपोर्ट कंपनियों और दीगर प्राइवेट अदारों के अहदेदार से शिरकत की। इन वर्कशॉप में बताया कि खराब मौसम, खुसूस धुंध और दौरान ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना कारकुन की जानों की सलामती के लिए किस हद तक ज़रूरी है। ट्रैफिक एंड प्रोटेक्शन डायरेक्टर सलाम बिन हयार अज़ीज़ ने कारकुन को ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर पर जोर दिया कि वो धुंध के दौरान हल्की रफ्तार से और मफूद ड्राइविंग करें ताकि इंसानी गलतियों से मुमकिन हादसा से बचा जा सके। इनका मजीद कहना था धुंध के दौरान अबूधाबी के तमाम रोड पर कारकुन की बसों पर पाबंदी आयद की गई है ताकि इंसानी जानों को लाख खसार को घटाया जा सके। अगर किसी मकाम पर धुंध बहुत ज़्यादा हो जाए तो कारकुन को ले जाने में ड्राइवर को चाहिए फौरी तौर पर बस या गाड़ी को किसी मफूल मकाम पर खड़ा कर दें। इन्होंने खबरदार किया खराब या धुंध ज़्यादा मौसम के दौरान अगर कोई कारकुन की बस रोड पर चलती दिखाई गई तो इसके ड्राइवर को 1000 दिरहम का जुर्माना आयद होगा। इसके अलावा इसके लाइसेंस पर 4 ब्लैक पॉइंट का इंतराज भी किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी न्यू ईयर की पहली शानदार फैंसी नंबर प्लेट नीलामी का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी निजी और क्लासिक गाड़ियों के लिए 350 पुरकशन नंबर प्लेट की नीलामी का इत्माम करेगी। नीलामी की जाने वाली फैंसी नंबर प्लेट 2, 3, 4 और 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। बताया कि नीलाम होने वाली नंबर प्लेट के नंबर A, B, C, D से Z तक मुश्तमिल होंगे, जिनमें कोड 2 की नंबर प्लेट मुसर पैक्स के लिए होंगी। कहा जा रहा है कि नंबर प्लेट्स की 63 नीलामी में अपनी नोए की पहली नीलामी होगी। नीलामी में बोरी दुकानों को रजिस्टर का अमल इतवार 24 जनवरी से शुरू होगा और बोरी का अमल 31 जनवरी रोज़ इतवार को होगा। हर बोली लगाने वाले के लिए ज़रूरी है कि इनकी ट्रैफिक फाइल दुबई में खुली हो। 5000 दिरहम का सिक्योरिटी चेक जो कि RTA को जमा करवाना होगा, जबकि शिरकत के लिए 120 दिरहम देने होंगे। 2 नाकाबिले वापसियों के रकम की अदायगी उम्मे और बच्चा और डेरा में कैंप कस्टमर हेल्प सेंटर में की जा सकती है या RTA की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन की जा सकती है। इसके अलावा दुबई ट्रैवल ऐप पर भी रकम की अदायगी की सहूलत मौजूद है। तफसीलात के मुताबिक दुबई में लाखों दिरहम की चोरी का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, जिसमें 6 अफराद ने मिलकर बैंक से निकलने वाले 2 अफराद को लूट लिया। खबरसा अदाले के मुताबिक जनरल डायरेक्ट कंपनी के 2 मुलाजमीन जिनसे ही चेक कैश करवा कर बाहर बैंक से निकले तो मुलाजमीन ने इन पर हमला कर दिया और 4 मिलियन दिरहम लूट लिए। बताया गया कि गुज़श्ता साल अक्टूबर के महीने में 2 मुलाजमीन अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए बैंक में मौजूद थे। दुबई क्रिमिनल कोर्ट की समात के मुताबिक इथियोपिया से तल्लक रखने वाले 6 अफराद जिनकी उम्र 27 से 27 साल के दरमियान थी, इन्होंने मुलाजमीन को बैंक से बाहर जाते देखा था। मुतासरा मुलाजमीन में से एक ने बताया कि हमने बैंक में से 4 मिलियन का चेक कैश करवा कर वापस कंपनी में जाने लगे तो हमें लूट लिया कि इसके बाद मुलाजमीन पैसों वाला बैंक लेकर भाग निकले, जबकि मुतासरा अफराद और मकरब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए भागे। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल होने वाली किराए की गाड़ी को शनाख्त करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिए, जिन्होंने इतलाफ के जुर्म भी कर लिया था। ताम जुमरात के रोज़ इन 6 अफराद ने अदालत में समात के दौरान जुर्म मानने से इनकार कर दिया। आखिरी समात 4 फरवरी को होगी।